यज्ञ किया। यज्ञ में सभी को बुलाया लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सारे देवता फायदा उठाने लगे शंकर जी से। शंकर का ससुर का झगड़ा हो रखा है, बहुत अच्छा हुआ इस बाबा को नहीं बुलाया। तो सब बैठ गए यज्ञ में और जा भी रहे तो कैलाश के ऊपर से ही जा रहे हैं। माता सती ने देखा भाई ये देवता लोग कहां जा रहे हैं सुबह से। तो चंद्रमा से पूछा, जो चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ जा रहा था, चंद्रमा किधर जा रहा है? तो चंद्रमा ने कहा, हे मां सती, तुझे नहीं पता तेरे पिता की यहाँ यज्ञ हो रहा है और हम सब उस यज्ञ में जा रहे हैं। माता सती ने कहा, मेरे पिता की यहाँ और मुझे नहीं मालूम। मेरे पिता की यहाँ यज्ञ हो रहा है और मुझे नहीं मालूम। फिर भी आश्वासन दिया, जाओ जाओ भैया आप जाओ, मैं तुरंत अपने भोले बाबा के साथ आ रही। भोले बाबा के पास माता सती गई तो भोले बाबा तब तक ध्यान में थे। सती माता क्या करें, तो भोले बाबा के चरणों को दबाने लगी मां सती। भोले बाबा की आंखें खुली। भोले बाबा ने कहा, देवी सती, संध्या के टाइम पर सुबह सुबह आज गाम लगन लगे बैठ तो मेरा चरण दबोड़ी, सुबह सुबह दबा रही है, क्या बात है? तब माता सती हाथ जोड़ करके बोल पड़ी, हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला वयं च तत्रा विसराम वामति यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं, हे भोलेनाथ, आपके जो ससुर जी हैं ना, वो हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, क्या हम उस यज्ञ में चले? देखो माताएं जब अपने मायके की बात करें ना तो क्या कहती, मेरे पिताजी अनु कनु तुम उन्यों को करी तुम्हारे पास की करो यार, मेरे भाई कर के ना मैं बड़े टाइम तू बुढ़ियाता नहीं रही है ना। लेकिन माता सती ने ऐसा नहीं कहा। माता सती ने कहा, हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं, आपके जो ससुर जी हैं ना भोलेनाथ, भोलेनाथ वो हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए क्या हम उस यज्ञ में जाएं? आपके ऐसे नहीं कहा कि मेरा पिताजी, तुम्हारा ससुर जी यज्ञ करना क्या हरिद्वार, तो क्या हम उस यज्ञ में चले? भोले बाबा ने कहा, देवी सती, तेरे पिताजी ने कोई चिट्ठी पत्री भेजी है क्या? बोले महाराज, चिट्ठी पत्री तो नहीं भेजी है, नहीं आई है हमारे पास, लेकिन मेरे पिताजी ने जरूर भेजी होगी चिट्ठी पत्री, यहाँ नहीं पहुंची। कभी कभी होता है कि जब हमारे घर में उत्सव होता है ना, या किसी की बेटे की शादी है, तो कार्ड लिखने में खास खास लोग छूट जाते हैं। कभी कभी हो सकते तुम्हारा नाम छोड़ी, नाम लिखने में भूल हो गई होगी, कार्ड देने में भूल हो गई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि तुम रहते हो इतने बड़े कैलाश में, अब कोई हरिद्वार वालों और लगी होता है इनका कि जंगल माता पर जमा रोड तो होने नहीं थे, उसने कहीं रास्ता भूल लिया और पता नहीं कई जगह घुसी। तो अब चिट्ठी पत्र कहीं भेजने या क्या, इसलिए भेजी जरूर होगी लेकिन हम तक पहुंची नहीं। और भोलेनाथ अपने घर में क्या चिट्ठी पत्री की आवश्यकता? देखा मेरा बाबा, 4 घर ऐसे होते हैं जहां चिट्ठी पत्री की आवश्यकता नहीं होती। 4 घर ऐसे होते हैं बाबा जहां व्यक्ति को बिना बुलाए जाना चाहिए। कौन कौन से देवी?
यद्यपि मित्र प्रभु पिते गुरु की आवहि बिनु बोले न संदेहा। यद्यपि मित्र प्रभु पिते गुरु की, ये चार घर ऐसे होते हैं भोलेनाथ जहां बिना बुलाया जाना चाहिए। पहला घर है पिता का घर। पिता के घर से कोई चिट्ठी पत्र आए चाहे ना आए, बिना बुलाए चले जाओ। दूसरा घर है मित्र का घर। मित्र के घर से कोई चिट्ठी पत्र आए चाहे ना आए, फिर भी वहां जाना चाहिए। तीसरा घर है गुरु का घर। गुरु के घर से कोई चिट्ठी पत्र आए चाहे ना आए, फिर भी जाओ। और चौथा है भगवान का घर। भगवान के घर से, भगवान की कथा से, भगवान के मंदिर से कोई चिट्ठी पत्र आए चाहे ना आए, जरूर जाना चाहिए, बिना बुलाए जाना, क्योंकि इन चार घरों में बिना बुलाए जाना चाहिए। इसलिए मेरे पिताजी नहीं भी भेजा होगा तो भी हमें वहां जाना चाहिए, कि पिता के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए। बेटे भोलेनाथ ने कहा देवी वो बात तो सही है, पर तेरे बाप से मेरा झगड़ा हो रखा है। आज बता रहे हैं वो बात, कई साल बीत गए, आज तक कभी नहीं बोला। आज बता रहे हैं देवी सती तेरा बाबू तेरा बाबू जुद्दा खतरनाक होता है, ये नहीं गाली नहीं दीनी, यहां चुप रखी है। बोले जय श्री राम। इसलिए वहां जाना मेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसी गाली तुम्हारे बाप ने दे रखी है कि यहां चुप रखी। और देवी सती एक बात कही, तस्मिन् भगन्यो मम भारति विश्वके ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दृक्षवः। आज भी जब तुम्हारे पिताजी की शकल याद हो ना, तेरे बाबू की शकल मैंने जब याद हो ना, तो यकचुक झगाल तब अभी भी वो गाली याद आती है कि ऐसा लगता है कि अभी अभी वो गाली दे रहा है। एक बात कहें देवी सती, कोई व्यक्ति बाण मार दे तो बाण का घाव भी खूब लगता है, खून भी आता है, लेकिन दवाइयों से ठीक हो जाएगा। आजकल ऐसी ऐसी दवाई बन गई है कि निशान तक नहीं रहता यदि चोट लग लगी। पर ये जो बाणी की चोट है ना, ये जो बाणी, किसी के लिए कटु शब्द बोल दो ना आप, तो जब जब वो व्यक्ति दिखेगा तुम्हारे सामने, तब तक उसकी वो गाली याद आएगी। तेरा बाबा जो बोल मैं ते बलिया, ये मैं अपनी याद हो, ऐसा लग रहा है उसकी शकल ही ना दिखे। जय श्री राम। बताओ भोलेनाथ आज बता रहे हैं अपनी पत्नी से, आज कई साल बीते। सोचो जरा आजकल का कोई जवाई होता और तय को ससुर तैन गाल जानते थोड़ा है ना, तो उस समय तो अपने ससुर जी के लिए कुछ नहीं कहता है, लेकिन घर में धर्म पत्नी पर बरस पड़ता है, तेरा बाप ऐसा है, तैन में आप गाल दे, तेरा बाप ऐसा है। अपने आप को बहुत बड़ा बॉस समझता है, लेकिन धन्य है भोलेनाथ, बहुत कुछ कह दिया ससुर जी ने, लेकिन देवी को भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं हुए। बस ऐसा केवल भोला ही है हमारा। बोलो जय श्री राम। स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरुक्तिभिर दिवानिशम् तप्यतमर्मताड़िता। आज भी वो वचन मुझे तेरे पिताजी के तपा रहे।
इसलिए देवी वहां जाना हमारा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और वहां जाने पर तेरा बाप हमारा स्वागत नहीं करे। एक बात कहें देवी सती, जहां पर तुम्हारा सम्मान नहीं होता है, ऐसी जगह पर यदि सोना भी बरस रहा हो, क्या बरस रहा हो? सोना, तब भी उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे कंचन बरसे आवत ही हर्षे नहीं। अरे जो लोग तुम्हें देख करके हर्षाते नहीं हैं, जिन लोगों को तुम्हें देखकर जिनके चेहरे पर खुशी नहीं आती है, मुस्कुराहट नहीं आती है, ऐसे लोगों के घर में यदि सोना भी बरस रहा हो तब भी नहीं जाना चाहिए। ನಾನು बोलता है जो तुम मुझे पड़ोसी की आंट सुन तुम लग गया जो तुम ही देखी ना बोलो यान समुद्र के गाई या कहीं बुलाई या तुम मुझे की दिन भीतर भाग दिख देंगे यार ये खूब भंडार है नहीं तब नहीं नोटते क्या ऐसा यहाँ लिखा है। बोलो जय श्री। इसलिए हे देवी सती, मुझे लग रहा है कि तेरा जो बाप है ना वो हमें देख करके काला करेगा मुंह, इसलिए हमारा जाना वहां बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। दक्ष तव पिता देवी मम द्रोही विशेषता, तेरा पिताजी जो है मेरा द्रोही है, मुझे से द्वेष करता है, इसलिए वहां पर हमारा जाना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। माता सती ने कहा भोलेनाथ तुम मत जाओ पर मुझे भेज दो, मैं जाऊंगी और अपने पिताजी को समझाऊंगी और फिर मैं समझा करके तुम्हें लेने के लिए भी भेजूंगी। मेरे पिताजी ऐसे नहीं निकल यही बोलता हूँ गुस्सा सब कहने अपने पिताजी को बोला ही नहीं, मेरे पिताजी ऐसा नहीं छे यही बोलता हूँ गुस्सा भले बोलता हूँ, इसलिए मुझे आज्ञा दे दो। भोलेनाथ सब कुछ जानते हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी सती अभी तेरा भी वहां जाना ठीक नहीं है, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं तेरा जाना अभी वहां ठीक नहीं है, क्योंकि तेरा पिताजी मेरा तो क्या तेरा भी वो सम्मान नहीं करेगा, इसलिए तू वहां मत जा। माता सती ने कहा मैं नहीं मानने वाली, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। चल पड़ी। बोले बाबा ने अपने आंख बंद कर दी। भोलेनाथ दुनिया को कहना चाहता है ए दुनिया वालों पहले तो व्यक्ति को समझाओ, जब वो तुम्हारी बातों को ना माने तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान शंकर ने समझाया लेकिन माता सती ने एक नहीं माना तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया। होई सोई जो राम रच राखा को कर तनक बड़ा वही साका। अब होगा वही जो राम चाहेगा। अपने आंख बंद कर दिए बाबा शंकर ने। माता सती जब पिता की याद आती हैं तो हरिद्वार के लिए भागती, लेकिन जब बाबा शंकर की याद आती है तो वापस आ जाती है आधे रास्ते से। पिता की याद आ रही है तो हरिद्वार के लिए जा रही हैं, लेकिन शंकर की याद आ रही है तो वापस आ रही है। निष्क्रामती
निर्विशति द्विधा शशा, दुविधा में, दुविधा शशा, मैं क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं। फिर मन में सोचा कि ऐसे यज्ञ हमेशा नहीं होते हैं, कभी कभी सालों में एक बार यज्ञ होते हैं, तो मुझे अपने पिता के यहाँ जाना चाहिए। मैं अपने पिता के यहाँ जाऊंगी, अपने पिताजी को समझाऊंगी और अपने भोलेनाथ को लेने के लिए भी अपने पिताजी को जरूर भेजूंगी। इतना कह करके माता सती निकल पड़ी। भोले बाबा ने एक आंख से देखा, ओहो चले गई क्या, ओहो अब नहीं आ रही है वापस, अब तो गई। नंदी को बुला